सुनो ना, सुनो। क्या क्या हुआ आपको? पानी की बोतल चाहिए थी। बोतल। सुनो ना, पानी की बोतल हाँ, चाहिए थी। क्या? पानी की बोतल। पानी? च हम्म। कहाँ रखी कब है? से बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी। हम्म। सॉरी, वो गिर गई मेरे से। हाँ, ये लो। हम्म। हम्म। क्या हुआ आपको? क्या हुआ है? हाँ, मेरे से बोल रहे तबीयत हो क्या? मेरे को क्या हुआ है? मेरे को तबीयत क्या तबीयत होगा? ठीक है? एकदम। वैसे तो बहुत चिल्लाने चिंगाड़ने का होता है आपको। मैंने नहीं कब निकल किया रही ऐसा आवाज कुछ? मुंह से। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अब तक बातें आ, छुपा के रखते थे, अभी भी वही करना है आपको? नहीं। चाबी वो कबर्ड के अंदर रखी है। ठीक है। है? हाँ। पासपोर्ट निकाल लेना अपना उसमें से। और तुम्हारे लिए नया फोन ऑर्डर कर दिया है। हॉस्पिटल में बैठे बैठे सोचने के अलावा कोई काम नहीं था, तो मैंने न्यू फोन ऑर्डर कर दिया। आपको पसंद आएगा होपफुली, पता नहीं। मैंने थोड़ा सा इसलिए मेरी तरफ से ही है, तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना अगर हो सके तो, प्लीज। और आ, आपके घर वालों सच्चाई को। जानने के बाद का नहीं, असर है आपके ये? घर वालों को फोन कर दिया मैंने। वो आ जाएंगे क्या आपको लेने के लिए, फ्लाइट मतलब, आप मुझे पे। छोड़ रहे हो? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? छोड़ा हुआ तो इंसान किसी को छोड़ सकता है क्या? हम्म? जो 2 साल पहले गलती करी थी, आप उसको दोहरा रहे हो? हाँ? दोहराने की बात। दोहराना वोराना कुछ नहीं होता, उस बस। दिन भी अगर आप मुझसे 2 मिनट बैठ के पूछ लेते क्या था क्या नहीं था, तो शायद उस टाइम ही बातें क्लियर हो जाती। आज भी वही कर रहे हो कि अपनी मर्जी चला रहे हो और इतने वही दिनों से आज। इतने दिनों से मैं भी तो यही चीज बोल रहा हूँ ना, कि उस दिन मुझे गले लगा कर बोल देते सब कुछ। आप रुके थे वहां पे? हाँ, शादी में बता देते। अच्छा, हाँ, शादी वाले दिन क्या हुआ था? जो भी हुआ था, अकेले में मिले थे ना, चांस था, तब बता देते। फोटोशूट चल रहा था तब बता देते, ये लेकिन नहीं। बातें ऐसे बताने वाली होती है? मुझे नहीं पता कैसे बताने वाली होती है। मुझे तो लगता था कि आपको कुछ, आप तो इनोसेंट हो, आप तो शायद मुझसे प्यार करते थे इसलिए वापस आ गए हो। बट शादी वाली रात को आपने दिखा दिया आप क्यों आए थे। उसके तो बाद आप तब कहने भी से मुझे मुझे कुछ बता ही बचा ही आप नहीं था। तब भी मुझे समझा सकती थी ना। अच्छा, हम्म? जो इंसान इतने गुस्से में था जो उसको मैं इंसान कितने बिठालती और भी गुस्से में समझाती। हो, जो इंसान को उसका प्यार अगर गले लगा ले और शांत कर देना, तो वो शांत भी हो जाता है। मैं तो वैसे ही हो जाता हूँ। ये बात तो मैं सिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने सालों में तो ये चीज पता ही होगी ना। तो जब ये बात पता थी तो तुम कर सकती थी, बट यू। हाँ, 2 साल से जो इंसान गायब है, सडनली वो मेरे सामने अच्छा। आता है शादी के अच्छा, दिन। ठीक है, शादी ठीक से ठीक पहले है, मुझे ठीक है, पता ठीक नहीं है, था किससे मेरी ठीक शादी हो है। रही है। हाँ, सच सुनने की आपके पास दम सच नहीं है। सुनने की? सच सुनने की? सच क्या? हाँ। मुझे नहीं हो रहा है तुम पे भरोसा। ठीक है, नहीं है मुझे भरोसा तुम पे कि। तो मैं आप पे आपसे कह भी नहीं रही हूँ, मत देखो, करिए चुप भरोसा। बैठो यार प्लीज, मेरे को तकलीफ हो रही है। प्लीज। तो मुझे नहीं हो रही अब है। तुम्हें मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा अगर और ज्यादा बोलोगी तो। आ रही है बात समझ? मेरे पूरे सिर गलती दर्द हो हम रहा है। दोनों की है। नहीं, नहीं है। कभी मेरी बात मान लिया करो, हमेशा मुझे झूठा साबित करने पर क्यों तुले रहते हो? गलती हम दोनों की नहीं है, फिर किसकी है? हमारे प्यार की। अच्छा, मतलब हमारा प्यार ही गलत था, हमें हाँ, प्यार ही नहीं करना चाहिए था, हाँ, फिर ये सारी चीजें होती ही नहीं। हाँ? हाँ।
आपको क्या लगता है आप किसी और लड़के के साथ रहते तो क्या आपकी लाइफ में बस मुश्किल इसका वक्त नहीं आता? इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखो ना, अगर छोड़ो, बातें अधूरी रखना बंद कर दो, जिंदगी भर पछताओगे। समझ में आया? बातें अधूरी थी, 2 साल बीत चुके। चुप बैठो यार, चिड़चिड़ हो रही है मेरे को, प्लीज बकवास बंद चुप क्यों करो, कराने पर तुले रहते क्योंकि हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं इंसान हूँ, मैंने मुझे बोलने का हक है। तुम्हें जो चाहिए था मैंने देने का बोल दिया ना आपको, मैंने आपका पासपोर्ट वगैरह देने का बोल दिया ना आपको। आपको यहाँ से जहाँ जाना है आप जा सकती हो। आपके आपके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर चुका हूँ, अपने घर चले जाओ, या तो मैं ठीक है, उनको बुला ठीक लेता है, हूँ। मैं जा रही हूँ। आपको जाना है ना मेरे से दूर, मैं जा रही यही हूँ। चाहती थी ना। और हाँ, गलती हमारी नहीं है, प्यार की है। प्यार किया ये भी मैं गलती नहीं समझ है, गई हूँ। ठीक है। प्यार किया ये भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ इसकी है कि हमने कभी प्यार ही नहीं किया। अच्छा, हमने प्यार नहीं किया। हम्म, 4 साल क्या किया हम लोगों ने? बकवास। हाँ अट्रैक्शन थे आप मेरे, मतलब हाँ आप मुझे ये बताना चाहते हो? हाँ हाँ, 2 क्योंकि साल तक मैं अगर आपके प्यार बारे में करते ना, मैसेजेस ढूंढती रही कि शायद आप मुझे मैसेज करो, इंतजार करती रही। अगर प्यार करते आपने ना मुझे तो तुम भी ब्लॉक कर कर सकते रखा थे। था। मैंने ब्लॉक आपने नहीं मुझे किया था, किया था, मैं अभी भी मैंने दिखा बस सकती हूँ। कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेंज किए थे, नंबर वगैरह चेंज किया था, हाँ, तो आईडीज मुझे वगैरह सपने आ रहे हैं कि आपने बदला था, और मुझे कहाँ से नंबर मिल जाता? कहाँ हो गया, ढूंढती जाके आपको? हो गया। अगर बात अभी कहनी अभी आती तो हॉस्पिटल से लाया सुननी हूं भी ना, ना। शांत नहीं रह सकते, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मुझे बैठे क्या लगा हो, था लेटो हमारे नीचे, बीच में सब सही हो गया, बट लेटो नीचे। मुझे नहीं लगता कभी हमारे बीच नहीं में कुछ होगा सही हो कभी कुछ सकता सही, है। तुम लेटो। मुझे घर जाना, मुझे पैकिंग करनी है। ठीक होके चली जाना। मुझे नहीं होना ना, मुझे यहाँ एक पल भी अब रुकना है। आपने दे दी नहीं मेरी चीज़ें। थैंक यू सो मच। भूलना आप मत, पापा को तुम्हारे फ़ोन सारे लगा डॉक्यूमेंट्स देना। मेरे पास ही है। ठीक होने से पहले वैसे ही नहीं दूंगा, चाबी वहां पे रखी है, बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि निकाल लोगे जाके। तुम चाहते क्या हो? कि तुम ठीक हो जाओ और फिर जाओ। जब प्यार ही नहीं है तो फिर क्यों? किस लिए मेरे किसने ठीक कहा होने कि ना प्यार होने का नहीं क्या है? मतलब है? मैंने सिर्फ ये कहा पर कि हमने सही तरीके से प्यार ही नहीं किया एक दूसरे से। हमने सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दी। तुमने वक्त दिया। हमने सिर्फ उस चीज को इम्पोर्टेंस दी कि मैं कितना प्यार करता हूँ। हमने सिर्फ अपनी अच्छा, चीज को इम्पोर्टेंस दी, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी। न तुमने मेरी, न मैंने तुम्हारी। आ रही है बात समझ? क्योंकि अगर तुम मेरी फीलिंग्स को कदर करते, इम्पोर्टेंस देते ना, तो मुझसे बातें बता के जाते, ठीक है? और अगर मैंने ऐसा किया होता ना, कदर और फीलिंग समझने की कोशिश, तो मैं साला जाता ही नहीं। मैं जिद करता हूँ सच सुनने के लिए, लेकिन मैं चुपचाप निकल आप लिया, क्योंकि सच से डरते हो। नहीं, क्योंकि मैं डरते गधा हो, हूँ एक आधी बात नंबर का। मानो। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं चू हूँ एक नंबर का। मैंने अपनी आंखों से देखी चीज पे भरोसा कर लिया, और जो मेरे पीठ पीछे मेरे साथ इतने टाइम से था, मैंने उसको एक बोलने में जाने दिया। मैं प्यार करता तो मैं रोका क्यों नहीं? मैं ये सोच रहा हूँ, पता है, सी आ रही है, गुस्सा आ रहा है खुद पे कि हम दोनों गलत है, क्योंकि हमने कभी हाँ, तो अब अलग होते सही हैं। सही प्यार किया ही नहीं यार। और मैं ढूंढ इतना बड़ा लेना कोई जो बेवकूफ, सही प्यार करने वाले मिले आपको। मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने क्या किया? तुम्हारे पापा मेरे बाप के साथ काम करते हैं ना, उन्होंने डिस्कशन किया होगा तुम्हारी शादी को लेकर। मुझे घर पे आके ये बात पता चली, उन्होंने मुझसे बताया, और मैंने बोल दिया कि पापा मुझे पसंद है, वो अंकल आपके लिए काम करते हैं, आप उनको मनाओ, और मेरे को इसी से शादी करनी है। मुझे पसंद आई है, क्योंकि मैं इतने टाइम से शादी के लिए मैंने मना कर रहा बोला था। ढूंढ लेना जिसको आप समझ सको, जो आपकी हो सके। पता है फिर मैंने खत्म क्या करो। सोचा? खत्म करो। पता है फिर मैंने क्या सोचा? घर अकेले होने के बाद, घर पे जब मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से बात करी होगी, उसके बाद मैंने क्या सोचा पता है? तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैंने कितना कंट्रोल किया होगा तुम्हें मैसेज फोन कॉल करने से?
जो इंसान तुम्हें इतना स्टॉक करता था, मेरे को गिल्ट हो रहा है यार। मेरे को मैं बता नहीं सकता। मेरे को मेरे को मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा। मेरे को मेरे सीने में तकलीफ हो रही है। तो लग रहा है मैं सांसें भी क्यों ले रहा हूँ। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है जब से सुना। सच है ना वो सब तुम्हारे पापा को जो तुमने बताया मुझे, तुम्हारे भाई की बात की वजह से जो कुछ उनके साथ हुआ था, सब सच है ना? सच है ना? आपको मानना ही नहीं है, मैं बोल के मैं क्या मान रहा करूँ? हूँ ना, मेरे को बस हाँ या ना बोलो। इसमें भी आप सबूत मांगने लगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगी? पापा से बात कर लो जाके, उन्हीं से सच हाँ सुन लेना। या ना? सच हाँ है। या ना? आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। बहुत गंदा फील हो रहा है यार। मन कर रहा है मैं फूट फूट कर रो, मैं खुद को मारूं कि मैं किस कितना लिए? बड़ा गधा हूँ यार। साला आंसू भी नहीं आ रहे मेरी आंखों में, देखो। आ रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं इतना कठोर बना दिया हूँ खुद को। जस्ट तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी 360 डिग्री, क्या यार, 360 को 10 से मल्टीप्लाई करो साला, उतना डिग्री घूम गई। पता तुमको ऐसा ऐसा हाल हो गया था ना मेरा तुम्हारे जाने के बाद। मैंने खुद को कितना बदला, और अब तक मैं सोचता था कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सही हूँ, मैंने सही तरीके से बदला है खुद को। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नहीं हूँ मैं सही, मैंने सही तरीके से नहीं बदला खुद को। पता है तुम्हें, मैं बल्कि कठोर हो गया हूँ सिर्फ। मैंने खुद को सिर्फ मजबूत बनाने की कोशिश की है, ताकि कोई हर्ट ना करे दोबारा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस जख्म को मैं रोज कुरेदता था, जो तुम्हारे नाम से मुझे मिलता था, तो पता है मेरे फोन में ना तुम्हारे नाम के अलावा किसी और तुम्हारे जैसे नाम का कोई कांटेक्ट भी नहीं है, पता है। इवन उस लेटर से जिस लोगों का नाम स्टार्ट होता है, मैं उनसे भी कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे फिर तुम्हारी याद आती है। पता है तुमको ये बात? मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम रहो उस नाम के, उस अल्फाबेट के मेरी जिंदगी में। इसीलिए इतना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं। एक नंबर का डफर डफरी बुलाती थी मेरे को कॉलेज में ना तुम। मेरे को कुछ नहीं समझ रहा यार। मैं बस सोचे जा रहा हूँ, मैं बस पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग हैंग हो चुका है। मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी के, इतने इम्पोर्टेंट साल खराब कर दिए। मानता हूँ अच्छा हुआ है मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद, ये भी अच्छा ही हुआ है। वो बात याद है मैंने कही थी तुमसे कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली, कि अच्छा हुआ ना तुम मेरे को छोड़ के चली गई। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती तो मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो भगवान ने जो किया ना, अच्छा किया। तो मैं अमीर आदमी चाहिए था, ऐसा बोला था ना, याद है? और मैं था नहीं तब, तो भगवान ने तुम्हें मुझसे दूर किया ताकि मैं अमीर बन सकूं। और अब मैं जब बन चुका हूं तो तुम मेरी जिंदगी में वापस हो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिला, और मुझे जो चाहिए था वो। पता नहीं ये बात गलत भी हो, लेकिन अच्छा हुआ ना एक साइड से मेरे साथ। गलत तो हुआ नहीं तुम्हारे जाने के बाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो तकलीफ हुई उसके लिए आई हेट यू। मुझे सच बता देते तो कुछ बिगड़ जाती। हाँ, कुछ बिगड़ जाता क्या? अगर तुम मुझसे पहले ये सारी बातें बताती तो कोई प्रॉब्लम होती थी? हाँ, बताओ। मत फील कराओ मेरे को इतना रिग्रेट।
मत कराओ क्या ही मेरे तुम्हें को यार। बताती, अभी बोला आपने कि आपने नंबर बदल दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, गायब हो गए थे। तुम्हें मेरे सिर्फ नंबर और यही पता था क्या? मेरे दोस्त नहीं पता थे? तुम्हारे दोस्त? तुम्हारे दोस्त? सच में? पता है मेरे को कि उन लोग को नफरत हो गई थी तुमसे, उनको लगता था कि तुमने मुझे चीट किया है। आई नो दैट। तुम्हें मेरा घर भी तो पता था ना? हम्म? क्या कहती हो वहां जाके, मैं कौन हूँ तुम्हारी दोस्त? क्लासमेट हूँ, अच्छा दोस्त हूँ। तुमने वो जो दृश्य देखा वहां पे, प्रपोज वाला, मेरे एक बार ना मतलब ब्रेकअप कहने के तुरंत बाद वहां से पलट कर चले गए। मैं तुम्हारे घर आती तो मेरा स्वागत करते ना, तो मेरी बात सुनते शांति से बैठ के। मेरे घर वाले होते तो मैं गुस्सा तो नहीं करता ना, चिल्लाता नहीं, चिढ़ता नहीं, तो भड़कता अपनी नहीं। गलती, कोई वो नहीं, मैंने बोल रही हूँ, मैं मेरी भी गलती थी, हम दोनों की गलती थी। तुम्हें लग रहा है कि हम प्यार जो भले ही करते थे लेकिन अपने प्यार को हमने इम्पोर्टेंस दी, एक दूसरे को नहीं। मैं तो बस ये खत्म जताना करते हैं चाहता ना, हूँ। खत्म करने की बात अभी भी क्यों है तुम्हारे जुबान पे? क्योंकि तुम भी यही सोच रहे हो, तुमने इसीलिए तो मेरा पासपोर्ट और वो सब बता रहे हो मुझे। मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ। मुझे 1 महीने बाद यहाँ से जाना है, पता है ना? इसीलिए भी तुम्हारा शादी से पहले पासपोर्ट बनवाया, पता है ना तुम्हें? मैं वहां जाके तुम्हें नहीं भेजना चाहता था, लेकिन इसलिए तुम्हारा फोन तोड़ा था कि तुम यहाँ यहाँ से ही भाग ना जाओ। यहाँ से जा सकती थी ना? देखो, मैं तुमको बताता हूँ, क्या बताऊँ यार। माफी मांगने के अलावा मेरी और औकात क्या बची है? हम्म? माफी से मैं क्या करूंगी? क्या वो 2 साल लौट आएंगे वापस? 2 साल मैंने तो खराब नहीं किया ना तुम्हारे। मैं तो तुम्हारे को डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैं तुमने तो बस मुझे पीठ पीछे अपने तुम्हारी हेल्प साइड कर की रहा था। स्टोरी बता दी। मैं मेरी सिर्फ कौन सी हेल्प करी है तुमने, मुझे ये बताओ। क्या हेल्प करी है तुमने, बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहती जब हूँ भी ऐसा। तुम अटकी, हाँ? जब भी तुम जिंदगी में कहीं अटकी तो अच्छा, मैं था तुम थे उधर। वहां पे? ऐसे कौन सी जगह में अटकी थी ये बताओ। तुम कभी नहीं थे, तुम बस दूर खड़े होके सब कुछ देख रहे थे। हाँ, मैं अरुण के यहाँ काम करती थी, मेरी इंटर्नशिप थी वहां पे 2 साल की। उसके बाद मैं परमानेंट जॉब पर आने वाली थी, लेकिन पापा ने शादी करा दी। तुम्हें लगता था कि अरुण में मेरा कुछ चल रहा है, इसलिए तुम दूर खड़े होते देखते 2 रहते थे। लड़के याद है ऑफिस के, जो तुम्हें छेड़ रहे थे पार्किंग में? हम्म? हाँ तो तुम्हें लगता है तुमने अरुण को कंप्लेंट करी थी दूसरे दिन, या तब फोन हाँ तो करा था? इसी ने तो उनको जॉब से निकाला था। जॉब आने की औकात में नहीं थे वो उसके बाद। अरुण अच्छा, की उनसे कोई बात भी नहीं हुई। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो तुम? तुमने उनको मारा था? और क्यों किया था? तुम तो शक करते थे ना मेरा तो अरुण का कुछ चल रहा है। उसका तुम्हारा कुछ भी तो चल मेरे रहा हो, लिए, हाँ मैं तो तो था मेरे ना लिए सब तुम्हारे क्यों साथ। करते थे? अच्छा, बहुत महान बन गए तुम वो सब करके। मान तो तब बनता जब तुम्हें पता होता। तुम्हें तो कुछ पता ही तो नहीं था। सामने क्यों नहीं आए? नहीं आना था। अपनी महानता जो दिखानी थी ना तुमको। नहीं, महानता दिखानी होती तो मैं सामने आता ना। तुम डरते थे, हाँ, तुमसे। हर चीज से डरते थे। हर चीज से जो तुमसे रिलेटेड है, जो हर उस चीज से डर लगता था जो तुम्हें मुझसे दूर करेगी, पता है? हर चीज से। और अब रिग्रेट है उन चीजों का। उस कमीने से अगर बात कर लेता डरने और गुस्सा करने के बजाय, तो ये मुझे बात बता देता तो बेटर होता। सारे कॉलेज के ग्रुप भी छोड़ दिया था ना मैंने तुम्हारे जाने के बाद। तो इसीलिए मुझे किसकी वही शादी हो रही है, क्या बेवकूफ। हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अगर पता चल जाता कि तुम्हारी उससे नहीं किसी और से शादी हो रही है, उसकी कार्ड भेजा होगा ना उसने ग्रुप वगैरह पे शायद,
कॉलेजेस के, है ना, क्लास के। मैं था ही नहीं किसी में, मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं यहाँ भी नहीं क्या था, मैं तो अभी भी चला गया था ना। रिग्रेट ही करना इन सब बातों पे? पछतावा हो रहा है बस। हाँ तो पछतावा ही लेकर अभी भी बैठना है आपको? ये जो दो पता नहीं। ये एक दिन आपने पूरा दिन कर दिया, पछतावे में बिता दिया, अभी भी आपको उसी के साथ जीना है? पूरी जिंदगी जीनी है कि आगे बढ़ना है? मुझे आप सीधा साधा जवाब दो। मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर अलग होना हम लोगों को? और अगर आपने चुना मेरे साथ रहना, आगे से कभी भी जिंदगी में मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने का आपको हक नहीं होगा। मेरी बातों पे भरोसा कर पाओ तो ही मेरे साथ रहोगे, नहीं कर पाओ तो आज मुझे आप बता दो, क्लियर कर दो, मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं पापा को फोन कर दूंगी, ले जाएंगे वो मुझे। हाथ छोड़ो प्लीज। मैंने हाँ और ना में जवाब मांगा जैसे आप अभी मांग रहे थे मुझसे। हाथ छोड़ो, मैं आता हूँ थोड़े टाइम। अभी भी सच से डर रहे हो? नहीं फैसले लेने से डर रहे हो ना? नहीं, मेरी आपको किसी औकात हो की तो जरूरत फैसला लो नहीं है। ना। नहीं है मेरा कुछ। बंद कर दो यार, ये रिग्रेट करना बंद कर दो। शांत हो कुछ जाओ, नहीं है। शांत हो जाओ। नहीं कर रहा मैं कोई रिग्रेट, ठीक है? नहीं कर रहा, और नहीं मुझे कोई कुछ करना है अभी जिंदगी में। हाँ या ना? हम्म। क्या पता नहीं। मतलब? नहीं? ठीक है, मैं ठीक मैंने हूँ, किस नहीं घर बोला से क्या? चले जाऊंगी? मैंने नहीं पता नहीं बोला। का मतलब भी नहीं ही होता है। अच्छा, तुम लड़कियां जब पता नहीं बोलते हो तो हाँ होता है ना, तो हम लड़के जब ऐसा बोलेंगे तो नहीं होता है? मुझे नहीं समझता, हाँ या ना में जवाब देना हो तो दो, वरना मुझे ना ही समझ में आ रही है आपकी। लड़ते लड़ते जिंदगी बितानी है, क्या करना है बताओ मुझे, क्या आपके दिमाग में चल रहा है? इधर देखो मेरी तरफ। याद है तुम्हें वो टाइम जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, न्यू ईयर लाइक कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, और मुझे पूरा एक हफ्ता तड़पाया था ना, पूरा एक हफ्ता। हाँ मुंह पे हाँ बोल देते, आप ये सोच रहे हो? जिस लड़के से मुश्किल से 4 दिन पहले बात करनी शुरू करी थी उसने मुझे प्रपोज कर दिया आके, लव एट फर्स्ट साइट बता के। 4 दिन पहले या 4 महीने हाँ, पहले? 4 महीने पहले। हम्म। सीरियसली? ये 4 महीने तक हमारे बीच में क्या होता था? यार असाइनमेंट्स बातें। हुई कि नहीं? यार ये वाला काम हुआ कि नहीं? दिन ये में तो वो एक बातें है बार। जो तुम्हारे ये सामने होती आप, थी। हाँ मतलब ये तो वो बातें है जो तुम्हारे सामने होती थी। बाकी जो फिर तुमसे मेरे दिमाग में मेरी बातें होती थी वो तो अलग थी ना। मुझे दिमाग पढ़ना नहीं आता, तुम क्या क्यों बोल रहे सोचती हो? थी कि मुझे दिमाग पढ़ना आता है? हम्म? तुमने भी मुझे कितना सताया ना हाँ बोलने के लिए। मुझे वक्त चाहिए था। जिस लड़की ने कभी रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं उसको भी प्रपोज कर देता है सडनली आके, मैं हाँ बोल दूंगी? सीरियसली? कुछ मुझे तो मैं जाना है सोचूंगी। बाहर। जाओ, आज भी मत बात करो, चीजें सॉर्ट मत करो। मुझे भी वक्त चाहिए, अच्छा, इतना 2 साल का वक्त लेने के बाद आज भी आपको वक्त चाहिए? क्यों? ताकि पछतावा कर सकूं। आप अपने पछतावे में रहो। मैं आपको नहीं मानती हूँ आपके, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, 1-2 दिन से मैं इस घर से चली जाऊंगी। दरवाजा खुला रख के जा रहा हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। मैं आधे एक घंटे में घर आ जाऊंगा। आपका घर है, जब आइए, आपकी मर्जी। सॉरी। हेलो एवरीवन, होप सो कि यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब पसंद आई है। तो किसके इंतजार है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करो यार। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सब कुछ अवेलेबल है। मेंबरशिप ले लो, बहुत सस्ते रेट रखे हैं आप लोग के लिए, ले लो और सपोर्ट कर दो यार प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सपोर्ट कर दो, मिलियंस में पहुंचा दो।